बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फ़िकार। मैं हूं सैयद रजी और मैं हूं शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में आपको बताएंगे। इस्लाहाती बिल बिलाते इत्तेहादी। शिक 230 है क्या? मुश्तरका इजलास नतीजा खेज होगा। बिजली और गैस महंगी। और अमेरिका को खदशात। आगाज करेंगे कराची से इस खबर के साथ। कोरंगी पुलिस मुकाबले में 2 डाकुओं की हलाकत। अवामी कॉलोनी में होने वाले मुकाबले की फुटेज बोल न्यूज ने हासिल कर ली है। मुल्जिमान को खातून और शहरी पर असलहा ताने देखा जा सकता है। पुलिस एहलकार पहले मुल्जिमान से मुज़ाकरात की कोशिश करते हैं। मुज़ाकरात की नाकामी पर फायरिंग का तबादला हुआ। एक मुल्जिम मारा गया, दूसरा जख्मी दौराने इलाज अस्पताल में दम तोड़ गया। मुल्जिमान से असलहा और मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है, पुलिस का ऐसा बताना है। आपको आगाह कर रहे हैं कराची से कोरंगी पुलिस मुकाबले में 2 डाकुओं की हलाकत के हवाले से। अवामी कॉलोनी में होने वाले मुकाबले के हवाले से पुलिस की जानिब से ये बताया गया है कि इन मुल्जिमान से मुज़ाकरात करने की भी कोशिश की गई थी और इसकी फुटेज भी बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली है। खातून पर असलहा ताने इन मुल्जिमान को देखा जा सकता और जब इन मुल्जिमान ने पुलिस की बात नहीं मानी तो पुलिस की जानिब से फायरिंग की गई। आपको ये मनाजिर दिखाए जा रहे हैं कि पुलिस एहलकार यहाँ पर मौजूद है और डाकू भी यहाँ पर मौजूद है। डाकू की जानिब से ये जो खातून है इन पर असलहा ताना गया है और पुलिस एहलकार मुसलसल उससे बात करने की कोशिश कर रहा है। डेप्यूटी ब्यूरो चीफ आसिम भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे इस बारे में। जी आसिम, बताइएगा। मौके पर पहुंचे मुल्जिमान ने पुलिस को देखा तो बाहर निकले और बाहर मौजूद एक खातून और एक ज़ईफ़ुल उम्र शहरी को दोनों को यरगमाल बनाया। खातून पर देखा जा सकता है मुल्जिमान ने असला ताने रखा और इस दौरान पुलिस ने मुज़ाकरात की कोशिश की। ताहम मुज़ाकरात न होने पर पुलिस ने हिकमत अमली इख्तियार की। दोनों शहरियों को पहले मुल्जिमान से आज़ाद कराया, उसके बाद फायरिंग का तबादला शुरू हुआ और फायरिंग के तबादले में एक पुलिस एहलकार को भी गोली लगी, लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से वो महफूज रहा। ताहम एक मुल्जिम मौके पर ही हलाक हुआ, जबकि दूसरा जो है उसको जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया, जो कि दौरान इलाज दम तोड़ गया। मुल्जिमान के कब्जे से 2 पिस्टल, मोटरसाइकिल और लूटी हुई रकम भी बरामद की गई है। तमाम अभी तक पुलिस हुकाम के मुताबिक मुल्जिमान की शनाख्त नहीं हुई है। तलाश ऐप के जरिए मुल्जिमान की शनाख्त की जा रही है। ठीक है आसिम भट्टी, इस बारे में आप हमें आगाह कर रहे हैं कोरंगी पुलिस मुकाबले के हवाले से। ये बताइएगा कि ये जो 2 डाकू हैं, जैसा कि बताया जा रहा है कि दोनों की हलाकत हो चुकी है, ये मुकामी ही थे? देखें, अभी तक पुलिस ने जब मुकाबला हुआ है और उसके बाद मुल्जिमान एक तो मौके पर ही हलाक हुआ, दूसरा अस्पताल पहुंचकर शदीद जख्मी हालत में दम तोड़ गया और पुलिस तलाश ऐप के जरिए मुल्जिमान की शनाख्त कर रही है। ताहाल मुल्जिमान की शनाख्त नहीं हो सकी है। SSP कोरंगी तारिक नवाज के मुताबिक मुल्जिमान की शनाख्त के बाद ही इनके वर्षा को तलब किया जाएगा और मजीद इनके हकाइक जो है इनकी जब तफसीलात सामने लाई जा सकेगी। मुमकिन तौर पर मुल्जिमान जो है वो दीगर मुकदमा मशरूब हो सकते हैं, जिनके दूसरे थानों में भी गिनती कराई गई है। और क्योंकि अभी तक इनकी शनाख्त नहीं हो पाई है तो इसलिए अभी तक ये भी नहीं बताया जा सकता कि इन्होंने मजीद कौन कौन सी वारदातें की हैं, किन वारदातों में ये मतलूब है। बिल्कुल ऐसा ही है। मुल्जिमान की शनाख्त होने के बाद ये सामने आ सकेगा कि मुल्जिमान हाजी मुल्जिम है, दूसरे किन मुकदमात में मतलूब है, किन किन इलाकों में वारदातें करते हैं। तमाम तर तफसीलात जो है इनकी शनाख्त के बाद सामने आ सकेगी। ठीक है आसिम, साथ ही रहिएगा। कोरंगी पुलिस मुकाबले के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। जैसा कि देख सकते हैं कि फायरिंग का तबादला भी हुआ है मुल्जिमान और पुलिस के एहलकारों के दरमियान, लेकिन दोनों डाकुओं को हलाक कर दिया गया है और खुशकिस्मती के साथ खातून और शहरी को जिंदा जो है वो वहाँ से बरामद किया गया है। उन्हें किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुँच सका है। जैसा कि मुनाज़िरीन भी देख सकते हैं कि किस तरह पुलिस एहलकारों की जानिब से बहादुरी का मुजाहरा करते हुए इन दोनों डाकुओं को हलाक किया गया। एक पुलिस एहलकार की गोली भी लगी, लेकिन खुशकिस्मती के साथ वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहना हुआ था, जिसकी वजह से वो बच गया। कोरंगी पुलिस मुकाबले में 2 डाकुओं की हलाकत का ये मामला है। अवामी कॉलोनी में होने वाले मुकाबले की फुटेज आप इस वक्त बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। मुल्जिमान को खातून और शहरी पर
असलहा ताने भी देखा जा सकता था। पुलिस एहलकार पहले मुल्जिमान से मुज़ाकरात की कोशिश करते रहे, लेकिन जब तक मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए उसके बाद पुलिस की जानिब से हिकमत अमली तैयार की गई और पहले जो है वो शहरी और खातून को जो है वो बाहिफाजत उनसे छुड़ाया गया, जिसके बाद फायरिंग का तबादला हुआ और दोनों डाकू इस फायरिंग के तबादले में हलाक हो गए। एक जख्मी हुआ जिससे अस्पताल ले जाया गया जहां पर वो जान ना हो सका और हलाक हो गया। 2 डाकू इस मुकाबले में हलाक हुए हैं। अवामी कॉलोनी में होने वाले मुकाबले की फुटेज आप इस वक्त बोलियों की स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे हैं। पुलिस एहलकार पहले मुल्जिमान से मुज़ाकरात की कोशिश करते रहे, लेकिन मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए, जिसके बाद फायरिंग का तबादला हुआ और फिर दोनों डाकू हलाक हो गए। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको खबर देंगे कि निगरान हुकूमत आलमी मुआहिदों से मुआहिदे कर सकेगी। इलेक्शन एक्ट बिल की तरमीम में शिक 230 सबसे अहम बनकर सामने आई है। उम्मीदवार 60 रोज में हल्फ उठाने का पाबंद होगा। इंटरनेट सर्विस न होने पर प्रिजाइडिंग अफसर असल नतीजा खुद पहुंचाने का पाबंद होगा। और ये जो तरमीम की गई है शिक 230 बड़े तनाज़े की वजह भी बनी है, जिसके मुताबिक आने वाली निगरान हुकूमत आलमी इदारों से मुआहिदे कर सकेगी। 1-2 नहीं, 10-15 नहीं, हुकूमत ने इंतखाबी एक्ट में 54 तरामीम कर दी। शिक नंबर 230 सबसे अहम। निगरान हुकूमत आलमी इदारों से मुआहदे कर सकते हैं। मईशत से मुतालिक फैसलों का इख्तियार भी होगा। एक्ट के मुताबिक उम्मीदवार 60 रोज में असेंबली या सेनेट की नशिस्त पर हल्फ लेने का पाबंद होगा। उम्मीदवार के हल्फ न लेने वाली सीट खाली तस्वुर की जाएगी। प्रिजाइडिंग अफसरान नताइज फौरी ईसी और रिटर्निंग अफसरान को भेजने का पाबंद होगा। हतमी नताइज की तस्वीर बनाकर इलेक्शन कमीशन को भेजेगा। इंटरनेट न होने पर प्रिजाइडिंग अफसर असल नतीजा खुद पहुँचाने का पाबंद होगा। नादरा ईसी को नए शनाख्ती कार्ड की फरहमी का पाबंद होगा। वफाकी हुकूमत के पेश किए गए बिल को हुकूमती इत्तेहादी और अपोजिशन जमातों ने मुस्तरद कर दिया। किसी ने मामले को बड़ा रबर स्टैम्प का नाम दिया तो किसी ने नून लीग की नीयत पर शक का इजहार कर दिया। तहरीक इंसाफ ने अचानक बड़ी तरमीम और खुफिया चीजों पर हैरत का इजहार कर दिया। वजीर खजाना इसहाक डार ने निगरान हुकूमत को ज्यादा इख्तियारात देने की हिमायत कर दी। कहा, निगरान हुकूमत के इख्तियारात में इजाफा किए बगैर मुल्क नहीं चलाया जा सकता। बोले, मामलात मुंजमद करना मुल्क के साथ नाइंसाफी होगी। डे टू डे लिखा हुआ है इस वक्त, उसमें सेक्शन 230 में वो तो नहीं कर सकते। कौमी असम्बली और सेनेट की तरह पार्लियामेंट को रबड़ स्टैम्प बनाने की कोशिश की जा रही है। शिक 230 हुकूमत और इत्तेहादियों में बड़ी दरार की वजह बन गई। रसा रब्बानी ने खुलकर मुखालफत कर दी। मैं फॉर द रिकॉर्ड ये बात कहना चाहता हूँ, केयरटेकर गवर्नमेंट को मजीद इख्तियारात इस तरमीम के देने के थ्रू मुतरादफ होगा of putting the last nail in the coffin। मुफ्ती किफायतुल्लाह बोले, तरमीम से लगता है कि निगरान हुकूमत लंबे अरसे के लिए आ रही है। यही बात तो शक पैदा कर लेती है और उसकी वजह यह है कि अब ये निगरान हुकूमत है या ये कोई मुस्तकिल सेटअप है। फैसल करीम कुंडी ने कहा, 90 दिन से इलेक्शन आगे ले जाने की मुखालफत करेंगे। इत्तेहादियों के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद हुकूमत मौक़िफ़ पर डटी हुई है कि शिक 230 को हर सूरत तब्दील करना होगा। इंतखाबी इस्लाहात बिल पर हुकूमत और इत्तेहादी मुश्किल में फंस गए हैं। निगरान वज़ीर आज़म के इख्तियारात का मामला नून लीग और उसके इत्तेहादियों के दरमियान वजह इख्तिलाफ बन गया। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के इल्तिवा से इस बात की तस्दीक हो गई। सवाल यह है कि क्या मुस्लिम लीग नून निगरान वज़ीर आज़म को मजीद इख्तियारात देने की तजवीज़ से पीछे हटेगी या नहीं। एक और अहम नुकता यह है कि क्या पीपल्स पार्टी और JUI निगरान वज़ीर आज़म को मजीद इख्तियारात देने पर कल के मौक़िफ़ पर कायम रहेंगे या पीछे हटेंगे। मुश्तरका इजलास में इंतखाबी कवानीन पर कल मामला मौखर करना पड़ा। आज फिर ऐसा होगा या फिर नहीं। सवाल यह भी पैदा होता है कि आज अगर JUI निगरान वज़ीर आज़म को मजीद इख्तियारात देने की हिमायत करेगी तो क्या गैर आईनी काम करेगी। पीपल्स पार्टी निगरान वज़ीर आज़म को माली और एमरजेंसी इख्तियारात देकर IMF के अवाम के गले पड़े पट्टे को मजीद कसने में हुकूमत की मदद करेगी। सियासी जमात पर पाबंदी का मामला एजेंडे से हटा दिया गया, मगर बड़ा सवाल यह है कि क्या आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इंतखाबी इस्लाहात का बिल मंजूर हो पाएगा या फिर नहीं। वफाकी दारुल हुकूमत का सियासी मंजरनामा क्या कह रहा है, इसी हवाले से जानेंगे। बोल न्यूज़ के नुमाइंदगान से हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद हैं फहद चौधरी, अली शेर, MB सुमरो और सिद्दीक जान। सबसे पहले फहद, आपसे बात करना चाहूंगा, ये बताएगा कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर किस किस से राब्ते हो सके हैं अभी तक। शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान में तो राब्ते हुए हैं, बाकी किस किस में राब्ते हुए हैं अभी?
जी देखिए, गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत ने खामोशी से इलेक्शन एक्ट सेक्शन 230 में तरमीम जो है वो इंतखाबी इस्लाहात बिल में शामिल की, जिस पर वाज़े तौर पर जो है वो इत्तेहादी जो जमातें हैं, पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, दीगर जमातें, उन्होंने खुलकर इसकी मुखालफत की और कहा कि निगरान हुकूमत को, निगरान वज़ीर आज़म को वसी इख्तियारात बिल्कुल ना दिए जाएँ। ये आइन की भी खिलाफ वर्जी है और ये जमहूरी इक़दार की भी खिलाफ वर्जी है। बहरहाल कल जो है वो मुश्तरका इजलास आज तक के लिए उसको मौखर किया गया और फैसला ये किया गया कि आज के इजलास में इस अहम कानून साजी को लाया जाएगा। और कल मुश्तरका इजलास के बाद से रात तक हुकूमत की यही कोशिश रही, मुस्लिम लीग नून की यही कोशिश रही कि इत्तेहादी जमातों को किसी तरह राम कर लिया जाए। जो मुज़ाकराती कमेटी है मुस्लिम लीग नून की, उसने भी रब्ता किया पीपल्स पार्टी से और ज़राए का ये दावा है कि कोई ख़ास ब्रेक थ्रू ना हो सका, जिसकी बिना पर आज वफाकी काबीना के इजलास में भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो इत्तेहादी जमातों के अरकान हैं कैबिनेट के, उनको एतमाद में लिया। और ज़राए का ये भी दावा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ख़ुद मौलाना फजलुर रहमान और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से इस मामले पर मुसलसल राब्ते में हैं और हुकूमत की यही कोशिश है कि किसी तरह सेक्शन 230 में जो तरमीम तजवीज़ की गई है उसको इलेक्शन इंतखाबी इस्लाहात बिल में शामिल कर लिया जाए। और आज इजलास में ये हिदायत दी गई है हुकूमती अरकान, जो इत्तेहादी अरकान पार्लियामेंट हैं, कि वो अपनी हाज़िरी हर सूरत यकीनी बनाएं। अहम होगा ये इजलास और देखना यह है कि जो इत्तेहादी जमातें नाराज़ थी एतमाद में ना लेने की वजह से, क्या वो आज के इजलास में इस बिल की, इस कानून साजी की हिमायत करेंगी या नहीं? क्योंकि आखिरी इत्तलात भी हमारे साथ ही है। एमपी साहब ये बताएगा कि जिस तरह से फहद चौधरी फरमाने के मुज़ाकरात भी जारी है कि किसी तरीके से तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो जाएं और ये सारे मामलात बड़े स्मूथली तय हो जाए, आपको क्या लग रहा है? अभी आपके पास क्या खबरें? ऐसा हो सकता है इन तरमीम पर मजीद बात, ये सारे मसलों का हल निकल सकता है अभी? तरमीम के ऊपर बातचीत जारी है और शिक के ऊपर एतराज़ है इत्तेहादियों को, अपोजिशन को, और इसके ऊपर हुक्मरान और इत्तेहादी जमात खासी मुश्किल का शिकार नज़र आती है और कोशिश की जा रही है कि निगरान वज़ीर आज़म के इख्तियारात का जो मामला है, अब जो वजह इख्तलाफ बना हुआ है, बड़ी वजह है, बड़ा मसला है, उसको बैठ के मुशावरत से किसी तरीके से हल कर लिया जाए और इन इख्तलाफात को दूर कर लिया जाए। मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से भी खदशात का इजहार किया गया है और ये कहा गया है कि अब ये जो इख्तियारात देने की बात है और जो तजावीज़ उन्होंने दी थी उनसे वो पीछे नहीं हटेंगे। एमपी सोमरो को गालिबन हमारी आवाज़ नहीं जा रही और अली शेर भी हमारे साथ ही मौजूद हैं, इस गुफ्तगू का हिस्सा है, उनसे बात करते हैं। अली शेर, अभी क्या मामलात नज़र आ रहे हैं? अभी मजीद कुछ बैठकें होंगी, मजीद बात होगी सारे मामले पर? जी बिल्कुल, 12:30 बजे पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास का टाइम है और अब 12:31 हो चुके हैं। लेकिन ज़ाहिर है जिस तरह कल भी घंटा डेढ़ जो है वो इजलास लेट शुरू हुआ, पहले भी लेट शुरू होता है और कल भी जो एक बड़ी वजह थी कि ये आपस में कुछ इनकी तय करने की कोशिशें की गई लेकिन वो ना हो सकी, तो आज भी इस बात की, कल से जब से ये एक तरह से कहा जाए कि घर का बेदी लंका ढाए वाली बात बनी थी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में, यानी JUI के जो सेनेटर कामरान मुर्तजा है, उन्होंने कहा कि हमसे जालसाजी से दस्तखत कराया गया और उन्होंने कहा कि ये बिल जो है, ये जो शिक है 230, ये आइन से भी मुतसादम है। इसका मतलब कानूनी जुबान में वो साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है कामरान मुर्तजा, तो इसका मतलब है कि इसके लिए आईनी तरमीम चाहिए होगी। अगर ये आइन से मुतसादम के अगर मुतरादफ है तो उस लिहाज से ये एक गलत चीज थी जिसके ऊपर जो है वो उन्होंने मौका अख्तियार किया। फिर सेनेटर ताज अजहर जो पीपल्स पार्टी के, उन्होंने कहा कि निगरान वजीर आजम को माली और एजेंसी के इख्तियार देने का मतलब ये होगा कि IMF का पाकिस्तान के अवाम के गले में डला हुआ पटा जो है उसको मजीद तक है। तो फिर रात को प्रोग्राम में हमसे मुफ्ती कफायतुल्लाह JUI के, उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट पे खुद को शमला करने के मुतरादिफ है। रजा रब्बानी साहब ने कहा कि ये पार्लियामेंट के ताबूत में आखिरी कील ठोकने के मुतरादिफ है। ये सब कुछ कह तो दिया, लेकिन आज किरदार बताएगा कि पीपल्स पार्टी और JUI जो है वो कितनी असूल पसंद है और आज वो कितना इस असूल पे खड़ी होती हैं। क्या अगर वो इसको सपोर्ट करती हैं इस 230 को, तो इसका मतलब ये होगा कि वो आर्टिकल 230 में जो उन्होंने अल्फाज कहे थे, तो इसका मतलब है या तो फिर IMF का पटा नहीं है हमारे गले में और या फिर वो उस पटे को ढीला किया गया है या वो फिर इसको सख्त करने के हक में है।
कुछ तो होगा। फिर इसी तरह से जब वो कहते हैं कि JUI ने जो कहा कल मुफ्ती कुफैतुल्लाह ने कि जी ये तो पार्लियामेंट पे खुद को शमले के मुताबिक होगा, तो इसका मतलब ये होगा कि JUI से भी ये सवाल है कि खुद को शमले के लिए जैकेट या बारूद जो है वो JUI फराहम करेगी। अगर पार्लियामेंट का ये हाल है, पार्लियामेंट की बेतौकीरी का ये हाल है, या पीपल्स पार्टी सपोर्ट करती है, तो क्या रज़ा रब्बानी साहब कहाँ जाएंगे? लेकिन सही बात क्या है कि रज़ा रब्बानी साहब कहाँ जाएंगे बेचारे, वो तो माजी में भी पार्टी पॉलिसी के तहत रोते हुए मिलिट्री कोर्ट को सपोर्ट कर चुके हैं, क्योंकि आईनी तकाजा या आईनी मजबूरी और जरूरत होती है कि कोई रुकन जो है वो बजट में या आईनी तरमीम में अपनी पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट दे नहीं सकता। देखते हैं कि मामला क्या रुख इख्तियार करता है। अली शेर, सिद्दीक जान, MB सुमरो और फहद चौधरी हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आप सबके वक्त का। और कहा जा रहा है निगरान वजीर आजम किसी सियासतदान को होना चाहिए, तो इसहाक डार के नाम पर इतना वावेला क्यों है? वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा निगरान वजीर आजम के लिए नून लीग या किसी और जमात ने कोई फैसला नहीं किया, ताहाल तजावीज ज़ेरे गौर। इस मरतबा निगरान वजीर आजम कोई सियासतदान होना चाहिए, टेक्नोक्रेट, कोई रिटायर्ड जज या रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट नहीं होना चाहिए। तो फिर किसी सियासतदान का ही नाम लिया जाएगा ना। PMLN की तरफ से इसहाक डार साहब का या किसी और का नाम लिया जाता है, तो इसके ऊपर इतना वाबेला मचाने की और इतना शोर करने की जरूरत नहीं है। इसहाक डार साहब बहुत अच्छे सियासतदान हैं, काबिल आदमी हैं, उन्होंने मुल्क को जो है वो डिफॉल्ट से बचाया है। इस बारे में ना तो PMLN ने और ना ही किसी और जमात ने कोई फैसला नहीं किया, लेकिन ये तजावीज़ ज़ेरे गौर जरूर हैं, इनके ऊपर डिस्कशन हो रही है और ये डिस्कशन होनी चाहिए। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अब बात करेंगे कराची के बदतरीन ट्रैफिक जैम की। मलीर नदी में तुगयानी के बाइस कॉजवे और कोरंगी नदी वाली सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है और तमाम तर जो दबाव है वो अतराफ की सड़कों पर है। इस वक्त सूरत हाल क्या है जाम सादिक पुल पर, ये भी आपको बताएंगे। और इस वक्त ये जो सूरत हाल है वो भी आपको दिखा रहे हैं कि जो सड़क है वो मुकम्मल तौर पर गाड़ियों में भरी हुई है और यहाँ पर गाड़ियाँ जो हैं वो डेड जैम की सूरत हाल में एक ही जगह पर रुक गई हैं। इस वक्त सूरत हाल क्या है, कफील अहमद हमें मुसलसल आगाह कर रहे हैं, उनसे जानेंगे। जी कफील, बताइएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, कुछ क्लियर हुआ है ट्रैफिक? कफील अहमद भी यहाँ पर मौजूद हैं और वो मुसलसल हमें आगाह कर रहे हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है वो आप देख सकते हैं कि पुल के ऊपर भी गाड़ियाँ मौजूद हैं और नीचे भी गाड़ियाँ मौजूद हैं और ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी अब यहाँ पर देखे जा सकते हैं जो ट्रैफिक को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब भी सूरत हाल मज़ीद बेहतर होने की ज़रूरत है, क्योंकि हम सुबह से ही ये देख रहे हैं कि जिस वक्त ऑफिस टाइमिंग्स का आगाज़ हुआ था उस वक्त सूरत हाल बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी और तमाम तर गाड़ियों को जब डाइवर्जन वाले रास्ते पर डाला गया तो वो एक ही ट्रैक था, जिसकी वजह से ट्रैफिक की सूरत हाल मजीद खराब हुई। कफील, बताइएगा इस वक्त सूरत हाल क्या? देखिए, इस वक्त दूर तक जो मनाजिर हैं वो गाड़ियां अभी भी ताहाल जो है वो मौजूद हैं। जो इकरा यूनिवर्सिटी वाला रोड था वो थोड़ा बहुत क्लियर हो चुका है, तमाम जो कोरंगी जाम सादिक ब्रिज से जाने वाली गाड़ियाँ दोनों ट्रैक मुकम्मल इस वक्त जो है वो जाम चल रहे हैं, इसलिए कि EBM जो कॉजवे है और अगर हम बात कर ले मरीर नदी वाला रोड जो है कोरंगी का वो इस वक्त बंद है ताहाल और वहाँ पानी मौजूद है। तो अब बड़ी और छोटी गाड़ियाँ जो कोरंगी जाने वाले सनती इलाकों के लोग हैं वो यहाँ पर खासी मुश्किलात का शिकार हैं और अभी भी ट्रैफिक जैम एहलकार जो है वो कोशिश कर रहे हैं किसी तरह जो है वो ट्रैफिक कंट्रोल किया जाए, लेकिन अभी भी दूर तक बड़े बड़े ट्रक्स हैं, ट्रॉलर हैं, उसके अलावा जो गाड़ियाँ हैं छोटी बड़ी मोटरसाइकिल सवार वो जो है यहाँ पर फंसी हुई हैं और खासी देर से हम देख रहे हैं, तकरीबन 2 घंटे से ज़ायद का ये अरसा हो चुका है और ये ट्रैफिक ग्रेजुअली आगे बढ़ता है थोड़ी थोड़ी रफ्तार के साथ और उसके बाद जो है वो जाता है। और अब ये बताया जा रहा है कि कम से कम जो है वो जो यहाँ के ट्रैफिक एहलकार थे उनको वहाँ मुंतकिल किया गया बूश चौरंगी पर और वो अब कोशिश कर रहे हैं कि ट्रैफिक को वहाँ से क्लियर किया जाए, लेकिन इसमें भी खासा वक्त दरकार होगा। और अगर आपको मैं सकूँ जब ये जो मैं इस वक्त मौजूद हूँ KPT इंटरचेंज के ऊपर कि जो आने वाला रोड है जब हम चढ़ते हैं तो उसको बैरियर लगा के मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए कि कोरंगी जाने वाले जो तमाम सार्फिन हैं, तमाम शहरी हैं, उनको इस बात का एहसास हो सके कि यहाँ के रोड को मुकम्मल तौर पर बंद किया हुआ है। तो ये तो हाल है और शहरियों का कहना ठीक है। इस तमाम तर सूरत हाल में शहरी शदीद अजियत का शिकार हैं। बहुत शुक्रिया कफील अहमद हमें आगाह कर रहे थे। कराची के बाद हैदराबाद का रुख करेंगे। हैदराबाद में सूरत हाल यह है कि वहाँ पर भी बारिशें हुई हैं और कुछ जानें भी चली गई हैं। बारिशों के बाद जो सूरत हाल है उसके मनाजिर आप इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर देख भी सकते हैं और इस वॉल पर भी आपको दिखाए जा रहे हैं कि सड़कें और गलियाँ तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। सूरत हाल वहाँ पर क्या है, गुलाम शब्बीर आराई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। जी शब्बीर, बताइएगा।
बिल्कुल 2 रोज़ पहले होने वाली बारिश के बाद नशेबी इलाकों में पानी जमा है और मुख्तलिफ जो रेलवे के जो तालाब बनाए गए थे, कंपाउंड तालाब, जहाँ पे एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। 5 मील का ये इलाका है, हाली रोड थाने की हद है और तालाब में तकरीबन 1-1.25 फीट पानी मौजूद था, लेकिन बारिश पड़ने के बाद इस वक्त तालाब में 5 फीट पानी मौजूद है, जिसमें 2 बच्चे 12 साला फसी और 10 साला काशिफ डूबकर जाँ बहक हो गए, जबकि एक बच्चे को बचा लिया गया। मेरा कैमरामैन नदीम अगर आपको दिखा सके तो आप देख सकते हैं कि सूरत हाल के इसको बिल्कुल ओपन अप छोड़ा हुआ है। तो इस वक्त एक अहले मोहल्ला हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। रोज़ाना की बुनियाद पे यहाँ पे बच्चे नहाने आते हैं, तकरीबन 5, 6, 8, 10 बच्चे रोज़ाना की बुनियाद पे नहाने आते हैं। रोज़ाना हमें इन्हें भगाना पड़ता है और बच्चे यही समझ रहे थे कि रोज़ाना की बुनियाद पे पानी है कम यहाँ पे, लेकिन ऐसा नहीं है कि बारिश की वजह से पानी ज़्यादा हो चुका है, जिसकी वजह से कल 3 बच्चे, एक को बचा लिया गया था, 2 मौके पे ही जाँ बहक हो गए थे और अहले इलाका ने अपनी मदद आपके तहत इनको बचाया। रेस्क्यू टीम भी रात को 9 बजे आई है, जबकि वाक़या 6 बजे हुआ है और ये रेलवे का सीवरेज का निज़ाम था कि शहर का पानी आएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें अगर सेफ्टी मेजर लगाए जाते, लोहे की सीखें लगाई जाती तो बचाया जा सकता था, लेकिन इस तरह का कोई इंतजाम हमें नजर नहीं आ रहा। गुलाम शबीर आराई, बहुत शुक्रिया आपका। और अगर सक्खर की बात करें, दरियाए सिंध की बात करें, तो वहाँ पर सैलाबी सूरत हाल है। ओवरऑल क्या सिचुएशन है ये आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। देख सकते हैं कि जो तुग़यानी है वो दरिया में देखी जा सकती है और कुछ जगहों पर ऊंचे दर्जे का सैलाब भी है। शाहिद अली, ब्यूरो हेड सक्खर, हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। जी शाहिद, बताइएगा। सिंध में सक्खर और गुड्डू बैराज पर इस वक्त पानी की सतह में मुसलसल इजाफा जारी है। गुड्डू बैराज पर इस वक्त पानी जो है, पानी की बालाई सतह 3 लाख क्यूसिक से तजावुज कर रही है। सक्खर बैराज पर जो है वो पानी की सतह जो है वो 2,30,000 क्यूसिक को छू रही है और यहाँ से निकलने वाला सैलाबी रेला जो है वो अब कोटरी बैराज की जानिब बढ़ रहा है। सक्खर और गुड्डू बैराज पर इस वक्त निचले दर्जे का सैलाब है, लेकिन मुसलसल जिस तरह पानी की मिकदार में इजाफा हो रहा है, यहाँ पर जल्द ही दरमियाने दर्जे का सैलाब होगा। सक्खर बैराज कंट्रोल रूम इंचार्ज के मुताबिक इस वक्त भी जो है वो कच्चे के इलाके की हज़ारों एकड़ एराजी जो है वो ज़ेरे आब आ चुकी है। गुड्डू और सक्खर बैराज के दरमियान जो कच्चे का इलाका है वो तमाम का तमाम जो है वो ज़ेरे आब आ चुका है। सैलाबी रेला इंतहाई तेज़ी के साथ सक्खर बैराज से गुजर रहा है, इसलिए सक्खर बैराज के तमाम गेट जो है वो खोल दिए गए हैं। महकमा आबपाशी की इंतज़ामिया जो है वो हसास बंद, उल्रा जागीर बंद, कादिरपुर लूप बंद पर मौजूद है और जितने भी हिफाजती बंद हैं उनकी निगरानी शुरू कर दी गई है। दरमियाने दर्जे का सैलाबी रेला बहुत जल्द जो है वो गुड्डू बैराज से टकराएगा और उसके बाद वो सीधा सक्खर बैराज आएगा। सक्खर बैराज से इस वक्त जो है कोटरी बैराज की जानिब पानी छोड़ा जा रहा है। शाहिद अली, इस बारे में आपने आगाह किया, बहुत शुक्रिया आपका। जबकि दूसरी जानिब बहावल नगर दरियाए सतलुज के सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी है। हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें सैलाबी रेले की नज़र हो गई हैं और इसी बारे में सूरत हाल जानेंगे। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर तुफैल हमारे साथ मौजूद हैं। जी मुदस्सिर, बताइएगा। दरियाए सतलुज में पानी की सतह में फिर इजाफा हो चुका है, जिससे जिला बहावल नगर की हदूद में निचले दर्जे के सैलाब की जो सूरत हाल है वो पैदा हो चुकी है। मैं इस वक्त बुक्का पत्तन पुल पर सैलाब से मुतासरा एक ऐसे शख्स के साथ मौजूद हूँ जिसका सारा जो ज़रई रकबा है वो सैलाब की नज़र हो चुका है। उसका घर भी जो है पानी में मुकम्मल डूब चुका है। उससे बात करते हैं। तकरीबन 17 एकड़ मेरी जो फसल थी ना तैयार, वो सारी ख़त्म हो गई है। जो मेरा घर था वो भी पानी में है, जो मेरा सामान था वो भी पानी के अंदर है, कुछ निकाला बकाया अंदर ही पड़ा है। जी बिल्कुल, जैसा कि सैलाब से मुतासरा शख्स जो है हमें बता रहा था कि सैलाबी पानी से ना सिर्फ उसका 17 एकड़ से ज़ायद रकबा जो है वो सैलाब की नज़र हो चुका है, बल्कि उसका घर भी जो है मुकम्मल तौर पर पानी में डूब चुका है। मवेशियों के लिए चारा जो है नायाब हो चुका है। हुकूमत की तरफ से उसकी किसी किस्म की इमदाद जो है नहीं की जा रही। उसका यही मुतालबा है कि हुकूमत जो है उसे कोई इमदादी रिलीफ पैकेज दे। इस बारे में अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। अगर ठट्ठा की बात की जाए तो वहाँ भी बारिश ने तबाही मचा दी है। सड़कें, मार्केट्स, कच्चे महल्ले, आबादियाँ सभी तालाब का मंजर पेश कर रहे हैं। सूरत हाल वहाँ पर क्या है, नज़ाकत अली शाह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। और इस वक्त आप ये मनाजिर भी देख सकते हैं कि बाजारों में कितना पानी जमा हो चुका है। नज़ाकत अली शाह, आगाह कीजिएगा, सूरत हाल क्या है, निकासी के लिए क्या किया जा रहा है? बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बाद जो नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गई। इस वक्त में मौजूद हूँ शाही बाज़ार में, जो रात से बरसने वाली बारिश ने जो शाही बाज़ार को डबो दिया है। मुख्तलिफ जो इलाकों में इस वक्त घुटने घुटने तले पानी मौजूद है और शहरी इस वक्त सख्त अजियत में मुब्तला हो चुके हैं। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे पूछते। भाई बारिश तो हर बार होती है, मगर यहाँ पर तो ठट्टा में बारिश नहीं हो तो बेहतर है, क्योंकि ठट्टा की ऐसी हालत हो जाती है। 1 घंटे की बारिश ने कल से हमारा शहर तबाह कर दिया। तकरीबन 3
फुट से ऊपर पानी है, जो रात से भी रात पूरी हो गई है मगर पानी ख़त्म नहीं हुआ, अभी भी 2 फुट का पानी मौजूद है। ये हमारी इंतजाम बिल्कुल नाअहल है और क्या है कि इन्होंने जो भी नाले वगैरह जो भी ड्रेनेज का सिस्टम बनाया सब फेल है। इनका कहना है कि इस वक्त ज़िले इंतजाम की नाअहली की वजह से ये इस वक्त सख्त परेशानी में मुब्तला हो चुके हैं। पानी का जो निकासी आब का निज़ाम बिल्कुल नाकाम हो गया, जिसके बाद नज़ाकत अली शाह, बहुत शुक्रिया आपका। और अभी आपको ब्रेकिंग न्यूज देंगे कराची डिफेंस से, जहां पर एमपी असलम अबड़ू की गाड़ी पर फायरिंग हुई है। आयशा मस्जिद के करीब फायरिंग का ये वाकया पेश आया, जिसमें 4 अफराद जख्मी भी हुए हैं। इन जख्मियों में एमपी असलम अबड़ू का भाई भी शामिल है। खुरम गुलजार बोल न्यूज के नुमाइंदा हमारे से हम मजीद डिटेल्स लेते हैं। जी खुरम, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये डिफेंस थाने की हदूद है। आयशा मस्जिद के करीब जो है वो एक नामालूम मुल्ज़मान है, उन्होंने वीगो गाड़ी पर फायरिंग की है। फायरिंग जो है वो एमपी असलम अबड़ो है, उनकी गाड़ी पर फायरिंग की गई है। असलम अबड़ो के भाई समेत 4 अफराद इसमें जख्मी है। जख्मियों में असलम अबड़ो का एक भांजा भी शामिल है, जिसे फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए जिला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मी में मोहम्मद अकरम अबड़ो है, अब्दुल्ला, अरशद अली और असगर शामिल हैं, जो कि जख्मी हालत में अब्बासी जिला अस्पताल इनको मुंतकिल कर दिया गया है। साथ ही फायरिंग के तला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी मौके पे पहुंची है और जो इलाके को कॉर्डन ऑफ करके फरार होने वाले मुल्ज़मान की तलाश शुरू की जा रही है। साथ ही मैं आपको ये बताता चलूं कि असलम अबड़ो का एक झगड़ा गुज़श्ता माह भी जो है वो सामने आया था, जो कि डिफेंस के हदूद में ही वाक़े की इमारत के अंदर लिफ्ट में, जिसके बाद मुकदमा भी दर्ज किया गया था। जी बहुत शुक्रिया। खुरम गुलजार हमें बता रहे थे ये वाकया पेश आया है डिफेंस की हदूद में। आयशा मस्जिद के करीब फायरिंग का वाकया, एमपी असलम अबड़ो की गाड़ी पर फायरिंग की गई है मुसल्लह मुल्ज़िमान की जानिब से, और इस वाक़े का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। आगे बढ़ेंगे, अहम खबर दें आपको। GDA ने सिंध असेंबली में ऑपोजिशन लीडर के लिए दरख्वास्त जमा करा दी है। ऑपोजिशन के 38 अरकान ने रिक्वेजिशन पर दस्तखत किए हैं। MQM के ऑपोजिशन लीडर के लिए PTI के 9 अरकान के दस्तखत, GDA के 10 अरकान ने MQM की रिक्वेजिशन पर दस्तखत किए हैं। तफसीलात जान लेते हैं बोल नुमाइंदे सलाहुद्दीन से। सलाहुद्दीन, क्या तफसीलात हैं? हाँ जी बिल्कुल, अपोजिशन लीडर की जानिब से जो है वो जमा करवा दी गई है। राना इंसार जो है वो अपोजिशन लीडर बनेंगी, तो इस हवाले से जो अपोजिशन के 38 अरकान हैं दरख्वास्त पर दस्तखत किए हैं। MQM के हैं, GDA के अरकान ने उस पर दस्तखत किए हैं और 9 PTI के अरकान जो हैं ने उस पर दस्तखत किए हैं। तो अब मजबूरी तौर पर 38 अरकान ने जो है वो अपोजिशन लीडर के लिए किए हैं। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस ने सिंध असेंबली में ऑपोजिशन लीडर के लिए दरख्वास्त जमा करा दी है। बहुत शुक्रिया सलाहुद्दीन, आपने आगाह किया। अभी आपको अपडेट करें कि ओपन मार्केट में भी डॉलर में कमी देखी जा रही है। ओपन मार्केट में डॉलर में ₹1.50 कमी हो गई है। डॉलर ₹293.50 से कम होकर ₹292 पर आ गया है। इससे कबल हमने देखा कि इंटरबैंक की गई और अब ओपन मार्केट में भी डॉलर की कद्र में कमी देखी जा रही है। ओपन मार्केट में डॉलर में ₹1.50 कमी देखी गई है। डॉलर ₹293.50 से कम होकर ₹292 पर आ गया है। अदाकारा माया अली फिटनेस में सबसे आगे हैं। अपने ट्रेनर के साथ मिलकर मुश्किल स्टेप करके दिखाया, सार्फिन हैरत में मुब्तला हो गए। खबरों से फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे न्यूज हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर के लिए आप विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज। बोल न्यूज हेडक्वार्टर। जामियात में चलता गोरख धंधा, नौजवानों के मुस्तकबिल से खेलने वाली काली भेड़ों के आगे हुकूमत और इंतजामिया मुकम्मल बेबस। मुस्तकबिल के मेहमानों के तहफ्फुज के लिए बोल ने उठाई आवाज, सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक। बड़े स्कैंडल से जुड़े तमाम हकाइक रखे अवाम के सामने, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।